कल मेरे पास मेरे क्लाइंट का फ़ोन आया एंड उनका एक क्वेरी था जो कि मुझे लगा कि शायद इस लॉकडाउन सिचुएशन के अंदर और इस कोरोना सिचुएशन के अंदर और इस पैंडेमिक सिचुएशन के अंदर जो फाइनेंशियल सिचुएशन जो लोगों की टाइट होती जा रही है बिजनेस ओनर्स की, वो बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चन था। तो आई थॉट कि वाई नॉट टू मेक अ वीडियो और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। वो क्वेश्चन ये था कि मैम अब जो है रॉ मटेरियल के प्राइसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। यस, रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं और सेल्स तो कभी ठीक हो जाती है, कभी जो है लगता है कि सेल्स ठीक ठाक आ रही है, कभी थोड़ी शांति हो जाती है और जो जो चीज़ है करके। एंड वन मोर थिंग इज, जैसा मैंने बताया कि प्राइसिंग जो है रॉ मटेरियल्स की प्राइसिंग बढ़ती जा रही है, आपके पास इन्वेंट्री कम है, आपको जो है मटेरियल सप्लाई करना है, अपने कस्टमर्स को सप्लाई करना है, आपका जो है फाइनेंशियल सिचुएशन भी आपकी टफ हो रखी है और जो है काफ़ी क्रेडिट जो है आपने लोगों को दिया हुआ है और काफ़ी पैसा आप लोगों का बाहर लगा हुआ है। तो इस सिचुएशन में क्या करें, इस सिचुएशन में कैसे डिसाइड करें कि किसको मटेरियल देना है किसको नहीं देना है, इस सिचुएशन में कैसे मैनेज करें कि मैं अपनी सेल्स को, अपनी कलेक्शन को, अपने रॉ मटेरियल को, अपनी प्राइसिंग को किस तरीके से मैनेज करूं। तो आई थॉट व्हाई नॉट टू मेक अ वीडियो ऑन दिस थिंग। सो व्हाट आई सजेस्टेड हिम इज कि प्रॉब्लम क्या है, जैसा मैंने कहा रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ चुके हैं तो डेफिनेटली आपके पास रॉ मटेरियल इतना ज़्यादा नहीं है, इतनी बल्क क्वांटिटी में नहीं है। अब किसको देना है किसको नहीं देना। फॉर एग्जाम्पल आपका सेल्स पहले हुआ करता था 100 रुपीज़ का, फाइन 100 रुपीज़ का। अब वो सेल्स थे फॉर एग्जाम्पल आपका 80 रुपीज़ का है। जब 100 रुपीज़ का सेल्स हुआ करता था तब 200 रुपये के क्लाइंट खड़े होते थे आपके पास मटेरियल लेने के लिए। और आज ये सिचुएशन हो गई है कि आपके पास 80 रुपये के क्लाइंट्स पे फॉर एग्जाम्पल आप सेल्स कर सकते हो, आप 80 रुपये की कर सकते हो, बट रॉ मटेरियल आपके पास से फॉर एग्जाम्पल 50 रुपीज़ का है। तो अब क्या करें। अब होता क्या है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में गलती हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस के अंदर जैसे जैसे ऑर्डर आता है या तो उस अकॉर्डिंगली हम लोगों को जो है डिलीवर करना शुरू कर देते हैं, या जिस कंपनी का प्रेशर आता है उसको हम मटेरियल देना शुरू कर देते हैं। नाउ दिस इज द बेस्ट टाइम कि जब आपको सेगमेंट करना है अपने कस्टमर्स को, ताकि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, ताकि आपका जो बिजनेस का जो मॉडल है, ताकि जो बिजनेस आपका चल रहा है सिचुएशन है, चाहे वो आपका कैश फ्लो है, आप किस तरीके से मैनेज कर सको। उस समय में उस समय में आपको ये चीज़ देखनी है कि कुछ पैरामीटर्स आपको देखने पड़ेंगे। इट्स नॉट अबाउट कि कौन कितना जोर लगा रहा है, इट्स नॉट अबाउट किसका कितनी तरफ से ज़्यादा फॉलोअप हो रहा है, आपको वो मटेरियल देना है। नाउ यू नीड टू सी कि आपको कितनी उनसे पेमेंट्स आ रही है। बेसिकली बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं कि कलेक्शन आपको कितने लोगों से आ रही है करके, जिन लोगों से आ रही है उन लोगों को आप मटेरियल दोगे, जिन लोगों के साथ ज़्यादा भी लगा हुआ है हो सकता है कुछ उनको आप मटेरियल दोगे। एक गलती लोग क्या करते हैं, आपके कस्टमर्स ने ऐसा पैसा रोक दिया, व्हाट यू डिड इज आपने 100 रुपीज़ का उनको मटेरियल, आपका पैसा लगा हुआ था, उन्होंने 100 रुपीज़ आपको दिए फॉर एग्जाम्पल, और आपने उनको 100 या 120 या 130 रुपीज़ का मटेरियल दे दिया, विच इज़ अ रॉन्ग थिंग। नाउ एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम अगर आपको 100 रुपये कोई आपके पिछले पैसे में से, पिछला जो आपका आउटस्टैंडिंग है उसमें से देता है, ओवरड्यू है उसमें से देता है, नाउ यू नीड टू सी कि आप किस तरीके से वो 100 रुपये आपके पास तो आ गए, आप उसमें 30 का 40 का 50 का आप कैसे मैनेज करते हो कि उसको उतने का ही मटेरियल देंगे, सो दैट आपके पास आपका कैश फ्लो जो है इम्प्रूव हो। दैट इज द फर्स्ट थिंग। 100 रुपीज़ के अगेंस्ट में 100 रुपीज़ का मटेरियल नहीं देंगे, दैट इज द थिंग। लोग तो मैंने ऐसे भी देखे 100 के अगेंस्ट में 150 का मटेरियल देते, कोई बात नहीं 100 तो आ गए, बट आप और 50 रुपये माइनस हो गए, दैट इज द थिंग। सेकेंड थिंग इज आपको ये देखना है कि आपको जो है वो क्या प्रॉफिट्स मार्जिन दे रहा है, फाइन, क्या प्रॉफिट मार्जिन कितने ले रहे हैं। खाली क्वांटिटी पे मत जाइए, व्हाट आर द मार्जिन यू पीपल आर गेटिंग। और नॉर्मली क्या मजे की बात है, बहुत सारे लोगों को कितना हम मार्जिन, प्राइसिंग तो पता है बट कितना हम मार्जिन उनसे ले पा रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। सो सेगमेंट, प्लीज़ डू अ कैटेगराइजेशन या सेगमेंटेशन कि अगर आपको 100 रुपये के अगेंस्ट में 100 रुपये का आपके पास मटेरियल लोग लेने के लिए खड़े हैं और आपको 50 रुपये का देना है, तो वो कौन लोग हैं जिनको आप दोगे,
वो आइडेंटिफाई करना है, बिकॉज वो लोग होंगे जो आपको अच्छी सेल्स देते हैं, वो लोग होने चाहिए जो आपको अच्छा प्रॉफिट देते हैं, वो लोग बेसिकली होने चाहिए जो आपको मंथ ऑन मंथ जो है, ऐसा नहीं कि आज लिया 3 महीने नहीं लिया, फिर 4 महीने लिया, फिर 6 महीने नहीं लिया, जो एवरेज आपका एवरेज पर मंथ जो आपकी सेल्स है वो एक रेगुलर या ठीक ठाक लेवल पे लेते हैं। बेसिकली वो लोग हो सकते हैं जो आपके साथ काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं और काफ़ी पॉजिटिव हैं आपके साथ काम कर एंड ऑल्सो दे आर गिविंग यू ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ऑल्सो। इट्स नॉट लाइक दैट कि आज आप उनसे ले रहे थे 10 साल पहले भी वही क्वांटिटी चल रही है, आज भी वही क्वांटिटी चल रही है, इनफैक्ट और कम हो गई है। प्लीज सी टू दैट। क्यों? क्योंकि जो लोग का चाहे आपसे एक कस्टमर है आपका 100 रुपीज़ का मटेरियल लेता था और एक कस्टमर है 40 का लेता था, बट वो 100 वाला सालों बाद भी 100 रुपीज़ का है और जो 40 रुपीज़ वाला है वो 40 से 50 से 60 से 70 इस तरीके से बढ़ रहा है। तो दैट मीन्स ही इज हैविंग दैट कैपेसिटी टू pay you more, he is having that capacity to purchase from you more, and उनकी जो है उनकी जो ग्रोथ है, उनकी कंपनी की ग्रोथ है वो भी बढ़ रही है। तो इन सारे एस्पेक्ट को, सिर्फ कलेक्शन एंड सेल्स को नहीं देखना है आपको, सेल्स एंड कलेक्शन को नहीं देखना कि सेल्स दे रहा है ठीक है, कलेक्शन दे रहा है। नॉर्मली बिजनेस ओनर्स गलती करते हैं कि यही 2 पैरामीटर्स पे काम कर रहे हैं कि इससे सेल्स आ रही है, इससे कलेक्शन आ रही है। दीज आर ऑल द पैरामीटर्स। क्या आपको उनसे रेफरल्स मिलते हैं? कोई क्लाइंट ऐसा है, 5 क्लाइंट्स है, उसमें से आप 3 को मटेरियल दे सकते हैं, क्या वो जो 3 क्लाइंट्स हैं उनसे आपको कुछ रेफरल मिलता है? तो दैट इज द थिंग। कुछ पॉजिटिव फीडबैक मिलता है, कोई टेस्टिमोनियल आप लोगों ने लिया, तो बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिसको आपको देखना चाहिए। सिर्फ सेल्स एंड कलेक्शन ही जो है एस्पेक्ट नहीं रह गए हैं। तो प्लीज सी टू इट। जब आप जो है कैश फ्लो आपका टाइट है, जब आपके पास रॉ मटेरियल इन्वेंट्री कम है बट आपको ज़्यादा लोगों को देखना है, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू सेगमेंट, दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू आई शुड से कि आप अपने कस्टमर्स को जो है कैटेगराइजेशन कर लो, ताकि आपको पता लगे 100 कस्टमर्स में से वो 50 क्रीम कस्टमर्स या 40 क्रीम कस्टमर्स या 60 क्रीम कस्टमर्स कौन से हैं जिनके साथ काम कर आपको हर तरह से वैल्यू मिलती है, और सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ आप बिजनेस करते हो।